हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि जो मुकेश वाली साड़ी होती है उससे मैंने किस तरह से ड्रेस बनाई है। क्योंकि क्या होता है कि जो मुकेश वाली जो साड़ी होती है वो अगर गर्मी में पहनी जाए तो इचिंग सी करती है, चुभती है। तो किस तरह से मैंने उसकी ड्रेस बनाई है कि वो मुझे चुभे भी नहीं। तो चलिए आज का वीडियो उसी पे। उससे पहले मैं हूँ रोशी, स्वागत है आपका रोशीज़ कॉर्नर में। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी वो साड़ी जिससे आज हम ड्रेस क्रिएट करेंगे। ये देखिए मुकेश है और ये पल्लू पार्ट है और ये आगे की साड़ी जो आप प्लीटेड एरिया में आती है ना वो है। और देखिए आगे ना ये सारी साड़ी में हाफ पे ही मुकेश लगी हुई है, ऊपर की साइड जो है वो प्लेन है। और जो आगे की साड़ी मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है साड़ी का वहाँ से साड़ी प्लेन है। देखिए इसी तरह से ये मुकेश लगी हुई है और स्टार्टिंग पॉइंट पे ही जाकर प्लेन है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनी ड्रेस इससे। देखिए लाइनिंग के लिए मैंने शंटून फैब्रिक यूज़ किया है, मैंने शंटून का फैब्रिक लिया। तो चलिए सबसे पहले हम बॉडीज़ जो टॉप पार्ट है इसकी लाइनिंग, तो उसके लिए लाइनिंग कट कर लेंगे। पहले हम लाइनिंग पे ही कटिंग करेंगे, उसके बाद हम साड़ी पे कटिंग करेंगे क्योंकि इससे फिनिशिंग सही आ जाती है। सबसे पहले ये ऊपर से थोड़ा सा अनइवन सा फैब्रिक था, तो पहले मैंने स्केल से निशान लगा के उसको इवन कर लिया, उसकी कटिंग कर ली है पहले। फिर फैब्रिक को हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया है, ये 12 इंचेस के लगभग है। आपकी जितनी विड्थ हो, आपको जिस हिसाब से टॉप बनाना है उसका हाफ 1/4 लेके आप उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके कटिंग कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसे सेपरेट कर लेंगे। अब देखिए इस पे हम करेंगे ड्राफ्टिंग। ऊपर से हम पहले तीरे के लिए लेंगे, तो शोल्डर मैंने लिए हैं 7 इंच, तो 7 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये 7 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। सीम अलाउंस मैं साथ ही रख रही हूँ, मार्जिन जिसको आप बोलते हैं। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ से नीचे शोल्डर के लिए जो कंधे की गोलाई के लिए लेते हैं, तो वो भी मैंने 7.5 इंच लिया है। हाफ इंच हमारा जो ऊपर से डाउन कटिंग होती है उसके लिए मैंने लिया है। अब यहाँ से आपके जितनी भी ब्रेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 पार्ट लेते हैं हम उसका, तो उससे भी हम हाफ इंच कम लेंगे और उस पर मैंने निशान लगाएंगे। मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह निशान लगाने के बाद 1/2 इंच हम 1 इंच हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। इस तरह से शोल्डर से ही जो हमने लिया है यहाँ से हम 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे और ये मैंने लिया है 9.5 इंच। ऊपर मैंने 9 इंच पे निशान लगाया था क्योंकि हम जितनी भी हमारी वेस्ट लाइन होगी ब्रेस्ट की जो है उसको 1/4 लेने के बाद उसको हाफ इंच जो है हम कम लगाएंगे और इस तरह से एक स्लैंडिंग 1 इंच पे निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा आ जाएगा। इससे क्या है कि आपकी जो ऊपर ब्रेस्ट एरिया पे जो है वहाँ पे ना तो आपकी गैदर्स इकट्ठी होंगी, ना आपके वहाँ पे चुनट्स डलेंगी, तो जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आ जाती है। लेंथ मैंने ली है, मैं रेडी रखूँगी 15 इंच, तो मैंने 16 इंच पे निशान लगा लिया है। हाफ इंच ऊपर मार्जिन के लिए और हाफ इंच नीचे मार्जिन के लिए फैब्रिक ले लिया है। तो ये हमारी लेंथ जो है वो 16 इंच पे निशान लगा लिया है इस तरह से। देखिए मैंने नीचे भी वेस्ट लाइन के लिए 9.5 इंच ही ले लिया है और उसी पे अब हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा देंगे शोल्डर पॉइंट को जोड़ते हुए। ब्रेस्ट लाइन जो है और ब्रेस्ट पॉइंट जो है हमारा और वेस्ट पॉइंट जो है इनको हम मिला देंगे। देखिए नीचे जो वेस्ट लाइन है वो मैंने 9.5 ही ली है। तो अब हम इस पे डाट डालेंगे, तो जहाँ से हमारा फोल्डेड एरिया है वहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और उसके साइड पे हाफ इंच का और निशान लगा लेंगे क्योंकि 1 इंच की डाट हम प्लेट जो है वो हम डालेंगे। और जो प्लेट की लेंथ मैं ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 4.5 इंच प्लस हाफ इंच में जो हो नीचे जो हमने सीम अलाउंस लिया था, मार्जिन लिया था, वो भी ऐड करूँगी। तो 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। लेकिन अगर आपकी जो ब्लाउज़ की लेंथ है या टॉप की लेंथ जो है आप अगर उसे 16 या 17 इंच रख रहे हैं तो आप उसे बढ़ा भी सकते हैं, 5 इंच तक भी रख सकते हैं अपनी जो डाट की जो लेंथ है उसको। तो इस तरह से हाफ इंच जो हमने साइड पे किया था और इसको अब तीनों पॉइंट्स को हम बिट पॉइंट से तीनों को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। देखिए फिर सीज़र की नोक से हम इस तरह से जो हमारा अपर पॉइंट है उस पे इस तरह से प्रेस करेंगे तो पीछे भी हमारा निशान बन जाएगा। तो वहाँ पे भी हम एक क्रॉस का निशान लगा देंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमें डॉट लगानी है। इसके बाद देखिए हम शोल्डर्स की कर्व दे मैंने देते हैं। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों के कर्व दे दिए हैं शोल्डर के।
अब कर लेते हैं नेक की कटिंग भी। नेक के लिए मैंने देखिए 3 इंच विड्थ ली है और जो डेप्थ है वो मैंने रखी है 6 इंच फ्रंट की और 7.5 इंच मैंने रखी है बैक की। तो राउंड नेक बनाया है मैंने, तो नेक शेप ले लेंगे। तो ये देखिए ये मैं लूँगी 6.5 इंच। डेप्थ मैंने फ्रंट की इतनी ही ली है और उसके बाद बैक की भी लेके हम इसकी शेप दे देंगे। चलिए अब मार्जिन का निशान देते हुए हम कटिंग कर लेते हैं। सीम अलाउंस रख लेते हैं हम। ये शोल्डर पे मैंने दिया है 1/4 इंच का और साइड पे मैंने दिया है 1.5 इंच का मार्जिन और नीचे का हम ऑलरेडी 1/2 इंच रख ही चुके थे, तो नीचे मैं मार्जिन नहीं दूंगी। और उसके बाद नेक पे भी मैं मार्जिन हिसाब से अपने आप ही इसी तरह कटिंग कर लूँगी। तो चलिए कर लेते हैं अब इसकी कटिंग। मैंने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट में शोल्डर की डीप कटिंग जो करते हैं वो कर लेंगे। तो चलिए पहले उसे भी कटिंग कर लेते हैं और साथ ही मैंने बैक पे से जो नेक को डीप नेक कट किया था मैंने वो भी कट कर लिया उसको। देखिए उसके बाद मैंने दोनों पे डार्ट के निशान भी लगा दिए हैं। जो पॉइंट्स हमने लिए थे उन्हीं पे मैंने रख के उनको निशान लगा लिया है। चलिए अब स्कर्ट की जो लाइनिंग है उसकी कटिंग भी कर लेते हैं। इसे मैं अम्ब्रेला शेप में कट करूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे डबल फ़ोल्ड किया। डबल फ़ोल्ड के बाद उसे एक और फ़ोल्ड इस तरह ट्रायंगल में कर लिया है। तो इसको करने के बाद अब हम इसकी अम्ब्रेला कटिंग करेंगे, जो मैं ऑलरेडी कई वीडियोज़ में दिखा भी चुकी हूँ। देखिए इसकी जो वेस्ट है वो मैं लूँगी 36, तो 9 इंच का हम लेके इसको सर्कल और उसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए स्कर्ट की लेंथ जो लाइनिंग है उसका जो लेंथ है वो मैं 35 इंच मुझे लेना है और 1/2 इंच ऊपर की तरफ और 1/2 इंच नीचे की तरफ 1 इंच का मार्जिन और साथ में मैं 2 इंच की बेल्ट डालूंगी, तो 38 इंच मेरा रेडी हो जाएगा। जबकि स्कर्ट की लेंथ मैं 41 इंच रख रही हूँ, लेकिन जो मेरी स्कर्ट है उसके नीचे मेरी फॉल लगी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी जो स्कर्ट है उससे थोड़ा सा ऊपर ही मैं कटिंग के लिए उसे रखूँगी, ताकि लाइनिंग जो है वो नीचे से दिखाई ना दे मेरी स्कर्ट में से, या अगर मैं स्कर्ट थोड़ी सी ऊपर भी करती हूँ तो लाइनिंग दिखे नहीं। तो इसके लिए लाइनिंग हमेशा 2-3 इंच छोटी ही रखनी चाहिए। तो ये मैं 36 इंच की लेंथ लेकर इसकी कटिंग कर लेंगे हम। ऊपर से घेर के लिए हम 9 इंच जो है वो रखूँगी। 9 4 से डिवाइड करेंगे। 36 मेरी वेस्ट है, तो उसको 4 से डिवाइड किया तो 9 इंच आया, तो 9 इंच की हम रखेंगे। लेकिन जब हम घेर की कटिंग भी करते हैं ऊपर से, तो वो भी हम 1/2 इंच कम रखते हैं, क्योंकि जब आप उसे खोलते हैं तो वो रेव के कारण वो थोड़ी और बड़ी हो जाती है। तो हो सके तो आप 8.5 इंच के हिसाब से ही उसे कट कीजिए। देखिए ऊपर से 11 इंच पे मेरा आया था वो जो घेर बना है, तो मुझे लेंथ लेनी है 36 इंच सॉरी, और उसमें मेरे को 11 इंच ऐड कर देने हैं। तो 36 में हम 11 ऐड करेंगे तो 47 इंच आता है। तो बिल्कुल ऊपर का जो पॉइंट है वहाँ से हम लेके नीचे तक 47 इंच तक निशान लगाएंगे, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ कर्व देते हुए। आपको वो जो कॉर्नर का ऊपर पॉइंट है जहाँ वहाँ से ही आपको पकड़ कर इसको इसी तरह से निशान लगाते रहना है, जिससे आपका बहुत अच्छा एक सर्कुलर सा शेप आ जाएगा। देखिए नीचे बॉटम में थोड़ा सा फैब्रिक कम हो जाता है, तो जब हम सर्कुलर शेप देते हैं तो 2 कलियां हमारी डलेंगी, तो उसकी भी हम कटिंग साथ के साथ ही कर लेंगे। जो साइड से हमारा सर्कुलर में फैब्रिक बचता है हम उसी को इस तरफ लगा के और उसमें से कलियां कट कर लेते हैं। देखिए साड़ी में से ये हमारा पल्लू पार्ट है, इसको कट कर लेंगे और इसके बाद जो साड़ी हम ड्रेप करते हैं पल्लू से पहले, जहाँ पे सारा मेरा मुकैश लगी हुई थी उसको भी हम सेपरेट कर लेंगे। और उसके बाद जहाँ पे मेरी नीचे बॉटम की तरफ जो मुकैश लगी हुई थी वो पार्ट भी अलग कर लेंगे और जो प्लेन पार्ट है उसको भी हम कट कर लेंगे। देखिए ये जो पल्लू पार्ट है इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि जो शर्ट मैं बना रही हूँ वो उसका जो ब्लाउज़ है वो मैं प्लेन बनाऊँगी, प्लेन से कटिंग करूँगी उसकी। और ये जो ब्लाउज़ के नीचे फैब्रिक ऐड करूँगी कुर्ती टाइप बनाने के लिए, उसमें मैं ये मुकैश वाला जो फैब्रिक है इसे ऐड करूँगी जो पल्लू पार्ट है। तो इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इसे मैंने 2 पार्ट में कट कर लिया है लेंथ में। देखिए अब जो साड़ी का प्लीट्स वाला एरिया था जहाँ पे हाफ पे ही मुकैश लगी हुई थी, उससे हम तैयार करेंगे स्कर्ट। तो स्कर्ट को देखिए मैंने इस तरह से फैब्रिक अलग कर लिया था। अब स्कर्ट की कटिंग कर लेते हैं। इसे मैंने आयरन कर लिया है अच्छी तरह से। तो ये हमारे हो गए हैं 8 फोल्ड। अब अगेन हम इसको फोल्ड कर लेंगे तो हमारे हो जाएंगे 16 फोल्ड। ये देखिए इस तरह से ये हमारे हो गए हैं 16 फोल्ड। ठीक है।
देखिए फ़ोल्ड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से प्लीट्स को ढंग से रख लेंगे और इस पे लगा देंगे पिन्स, ताकि हमारी जब कटिंग करें तो आसानी हो, सिक्योर हो जाए और हमारा जो साड़ी है वो हिलेगी नहीं और हमारी जो कलियां हैं वो बहुत अच्छी तरह से कटेंगी। तो चलिए पहले इन पे अच्छी तरह से इसे सिक्योर कर लेते हैं। देखिए स्कर्ट की लेंथ जो है मैं 40 इंच रखूँगी, 2 इंच की उसमें बेल्ट आएगी तो 38 इंच आ गया। नीचे मेरी फॉल लगी हुई है, नीचे मुझे मार्जिन नहीं चाहिए, ऊपर के लिए हाफ इंच मार्जिन चाहिए। तो 38 इंच यानी हाफ इंच पे मैं निशान लगा लूँगी इस तरह अपनी लेंथ का और उस पर एक निशान लगा देंगे। और उसके बाद देखिए नीचे से जो बॉर्डर है यहाँ से हम 12 इंच पे निशान लगा देंगे दोनों तरफ से कलियों के लिए, जो हमने कलियाँ, क्योंकि नीचे से हम कटिंग नहीं करेंगे, कलियों की कटिंग हम सिर्फ ऊपर से करेंगे। तो नीचे से 12-12 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। देखिए आपकी जितनी भी वेस्ट हो उस ये 16 कलियों का बन रहा है, तो आपकी जितनी भी वेस्ट है उसको आप 16 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद मेरा आया था, मेरी 36 इंच है तो 2.25 आया था और हाफ इंच उधर हाफ इंच इधर, तो मार्जिन हम रखेंगे सिलाई के लिए, तो उसको 3.25 आया था मेरा। तो उसके बाद देखिए इस तरह से हमने मिड में निशान ले लिया और जितना भी हमारा था उसको मैंने देखिए इंची टेप को इस तरह से फोल्ड किया, हाफ इंच इधर और हाफ इधर, जितना भी हमारा आया था, जैसे मेरा था 1.6 या 7 पॉइंट कुछ था, तो उसको इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब इन पॉइंट्स को हम मिला लेंगे, जो हमारा ऊपर पॉइंट आया था कली वाला और नीचे जो 12 इंच पे हमने निशान लगाया था उनको इस तरह से हम मिला देंगे। सीम अलाउंस हम ऑलरेडी रख चुके हैं, तो इनकी कलियों की कटिंग कर लेंगे हम इस तरह से। देखिए कलियों की कटिंग हमारी हो गई है, मैं आपको पिन्स को रिमूव कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारी कटिंग हुई है कलियों की। ये देखिए इस तरह से हमारी कलियाँ जो हैं वो कटी हैं। अब हम इनको स्टिच कर लेंगे। जो हम स्टिच करेंगे, अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि हम स्टिचिंग किस तरह से करेंगे। ये देखिए ये आपकी कलियाँ हैं, तो ये जो ऊपर का पार्ट है हम यहाँ से इसे स्टिच करना शुरू करेंगे इस तरह से। देखिए ये जॉइंट फ्रंट ऊपर का है, यहाँ से हम इसे स्टिच करते हुए नीचे तक करेंगे। यहाँ पे ये देखिए ये जो पॉइंट है ना कट का, यहाँ तक हम स्टिच करेंगे, लेकिन उस स्टिच को हम यहाँ पे ही ख़त्म नहीं करेंगे, उसे हम यहाँ से करीबन 2 इंच आगे तक लेके जाएंगे उस सीम को। जैसे आपने देखा होगा शर्ट में हम डार्ट डालते हैं ना, प्लेट डालते हैं, ब्लाउजेज वगैरह में जो डलती हैं उस तरह से प्लेट डलेगी। इसको यहाँ से देखिए, इसको यहाँ से स्टिच करते हुए हम यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको एंड नहीं करना है, यहाँ तक कट है, आपकी कली यहाँ तक कटी हुई है, तो आपको यहाँ पे एंड ना करके यहाँ तक एंड करना है। ठीक है, और कोशिश ये करनी, और एक बात का और ध्यान रखिए, प्लेट्स जब आप ये कलियों में स्टिच लगाएंगे तो आप ऊपर से स्टिच लगाना शुरू कीजिए, नीचे से स्टिच मत लगाइए। ठीक है, अगर आप फिनिशिंग से चाहते हैं तो इस तरह से आपको लगानी होगी। तो चलिए इस पे लगा लेते हैं स्टिच। अब तो देखिए कलियों को मैंने स्टिच कर लिया है, इस तरह से हमारा रेडी हुआ है। और एक साइड पे देखिए जहाँ से हमारा कट था नीचे तक, उसको मैंने जब ज्वाइन किया है तो 10 इंच तक मैंने उस पर सीम नहीं लगाई है, उसे मैंने खुला रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये 10 इंच मैंने खुला रखा है। यहाँ पे मैं जिप लगाऊंगी। इसी तरह से जब हम लाइनिंग वाली स्कर्ट को स्टिच करेंगे तो उसका भी एक पार्ट से हम 10 इंच जो है वो ओपन रखेंगे, क्योंकि वो इसके साथ अटैच करके उस पर भी हम जिप लगाएंगे। देखिए मैंने लाइनिंग वाली स्कर्ट भी प्रिपेयर कर ली है और उन दोनों को इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं पिन से सिक्योर कर लिया है, इन दोनों को अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हम इस पे जो है बेल्ट को लगाएंगे। तो बेल्ट की कटिंग भी मैंने कर ली है। बेल्ट की कटिंग मैंने 37 इंच कट की है, क्योंकि ये सीम अलाउंस भी साइड पे जो हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे उसके लिए किया है। और 5 इंच की मैंने पट्टी कट की है, तो 5/37 इंच की मैंने ये स्ट्रिप कट की है, साथ में इसकी लाइनिंग भी कट कर ली है। तो अब हम इसकी बेल्ट जो है इसको ज्वाइन कर देंगे, इसके साथ लगा देंगे। पहले मैं लगाऊंगी जिप और उसके बाद इसकी बेल्ट को भी ज्वाइन कर दूंगी। तो चलिए स्कर्ट प्रिपेयर करने के बाद ही मैं आपको दिखाती हूँ और बेल्ट को भी अटैच करने के बाद।
इस तरह से मेरी स्कर्ट रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं ये इसका फुल फ्लेयर है। तो इस तरह से स्कर्ट मेरी हुई है रेडी। और ये देखिए ये मैंने लगा दी है इस पे ज़िप, इस तरह से ये ज़िप लगा दी है। और ये देखिए मेरी बेल्ट लग गई है, इसमें मैंने डोरी भी इंसर्ट कर दी है। आप चाहें तो इस पे टैज़ल्स लगा सकते हैं। टैज़ल्स मैंने इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि ये मुकेश है, तो मुझे था कि अगर मैं इसी के साथ की बनाऊंगी तो वो इसमें उलझते रहेंगे, मुकेश चिपकते से रहेंगे, तो इसलिए और मुझे इस वजह से मैं इसमें नहीं लगा रही थी। देखिए जो प्लेन पार्ट है साड़ी का, वहाँ पे मैं जो हमने ब्लाउज़ की कटिंग की थी तो उसे इस तरह से डिस्प्ले कर देंगे। और इसको भी हम कटिंग कर लेंगे डिस्प्ले करके। पिन्स के साथ सिक्योर कर लीजिए आप पहले, और फिर उसके बाद इसकी कटिंग कर लीजिए। तो ये देखिए कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसका नेक को सीम लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। देखिए नेक पे मैंने सीम लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और नोचेस दे देंगे, छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि जो हमारी ये गोलाई है बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग देकर हमारी फोल्ड हो जाए। और अब हम इसको सीम अलाउंस रखते हुए जो सीम लगाई है तो इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए पलटने के बाद हम इसको अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद इस पे लगा देंगे टॉप सीम, जिससे क्या है कि नेक का जो फैब्रिक है हमारा ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा और नेक पे एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। देखिए मैंने सीम कट कर ली है। सॉरी उसकी वीडियो क्लिपिंग मेरे से कट हो गई है। मुझे लगा मैं वीडियो बना रही थी। तो इस तरह से देखिए स्लीव जो है वो मैंने ली है मेरी 8 इंच की रेडी हो गई है। 9 इंच का मेरा फैब्रिक है। जो साड़ी की जो हमने स्कर्ट बनाई है वहाँ से हमारा जो फैब्रिक निकला था उसमें से स्लीव कट की हैं। ये मेरी स्लीव रेडी होंगी 8 इंच की, तो 9 इंच फैब्रिक था। तो इस तरह से मैंने उसे स्लीव कट कर ली है। देखिए बाजू के आगे फ्लेयर देने के लिए मैंने 15 बाय 15 इंच के 2 स्क्वायर पीस कट कर लिए हैं। उनको 4 फोल्ड किया, उसके बाद इस तरह ट्रायंगल में कट किया है। अब ये एक साइड से जितनी इसकी लेंथ है उतने में मैंने सर्कुलर इसको सर्कुलर पीस निकाल लिया है। इसको कटिंग कर ली है। ये देखिए इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। उसके बाद आप अपने स्लीव की जितनी, जैसे मेरी 8 इंच स्लीव मैंने बनाई है तो उसकी जो राउंडनेस है 8 इंच पे आने पर वो है मेरी 12 इंच। तो मैं 12 इंच के हिसाब से इस पर सर्कुलर कट कर लूँगी। मेरा 2 इंच आ रहा है तो 0.425 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आप गोलाई कर्व में इस तरह करते हैं तो आपको थोड़ी छोटी ही कट करनी है। 1/2 इंच या 1/4 इंच आपको कम कट करना है। क्योंकि क्या है जब आप वो रेव होता है, जब आप उसको खोलते हैं तो उसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। इस तरह से मेरा ये 2.5 इंच का कर्व बना। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो ये हमारी स्लीव्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। अब हमने जो ब्लाउज़ रेडी किया था उसके शोल्डर्स को इस तरह से हम जॉइन कर लेंगे। तो मैंने शोल्डर्स को जॉइन कर लिया है। अब उसके बाद देखिए जो पल्लू पार्ट था साड़ी का जिससे हमने दामन रेडी करना है, ये देखिए अब इसके नीचे की मैंने लाइनिंग भी कट कर ली थी। इतना ही पीस मैंने कट कर लिया था। अब इनको हम उस जो हमने ब्लाउज स्टिच किया है उसके साथ मैंने देखिए डार्ट भी डाल दिए हैं। मेरा रेडी हो चुका है। प्लीट्स भी मैंने डाल दिए हैं। अब इनको जो है हम जो ये भी हमारा बॉर्डर वाला पार्ट है इसके साथ इसकी लाइनिंग लगाकर और इसको हम इसके साथ स्टिच कर देंगे। देखिए जो मेरी साड़ी का टॉप पार्ट था वो मैंने प्लेन बनाया, जैसे कि आपने अभी वीडियो में देख सकते हैं। तो वो प्लेन पार्ट था तो मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था जिस हिसाब से मैं चाह रही थी। तो देखिए ऑनलाइन मैंने एक वेबसाइट है द डिज़ाइन कार्ड, मैंने वहाँ से देखिए ये परचेज़ किए हैं पैचेस। पहले मैं आपको पैचेस दिखा देती हूँ। बहुत ब्यूटीफुल पैचेस हैं। मुझे बहुत अच्छे लगे और मेरे को अपने सूट के डिज़ाइन के लिए जैसा मैं चाह रही थी बिल्कुल मुझे वैसे ही मिले। ये देखिए इस तरह से मैंने पैचेस को लगाया, देख सकते हैं आप, बहुत ही ब्यूटीफुल से पैचेस हैं। तो चलिए बात करते हैं अब द डिज़ाइन कार्ड की। ऑनलाइन वेबसाइट है जो जहाँ से आप शॉप कर सकते हैं। देखिए ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप अगर आप अपने लिए एक ड्रेस क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ से आप अपने ड्रेस के लिए जो भी आपको मटेरियल चाहिए, आप अपने फैब्रिक से लेकर उस पे जो आप वर्क करवाना चाहते हैं, आप उस पे जो लेसेस लगाना चाहते हैं, जो आप बॉर्डर्स बनवाना चाहते हैं, जो आप उसमें एम्बेलिशमेंट लगवाना चाहते हैं, बटन्स लगाना चाहते हैं, जो भी आप अपनी ड्रेस पे करना चाहते हैं वो सभी आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको स्टिचिंग से रिलेटेड जो टूल्स आपको अगर कुछ चाहिए, अगर आप खुद स्टिचिंग करती हैं तो आपको वो भी वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए अगर आप ज्वेलरी अपने ड्रेस के साथ चाहती हैं बनानी
तो अगर आपको आती है या आप कस्टमाइज़ करवाना चाहती हैं तो उसके लिए मटेरियल भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप जिस तरह की भी ज्वेलरी चाहती हैं लगा है। मैंने जो शॉपिंग की है, मैंने और भी चीज़ें मंगवाई हैं, वो 1 बाय 1 मैं आपसे अपने वीडियोस में शेयर करूँगी। इसके अलावा देखिए, अगर आप इसकी वेबसाइट से परचेजिंग करते हैं तो आप ये डिस्काउंट कोड जो है ROSHI10, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद आपको डायरेक्ट जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा वहाँ से आपको 10% लेस हो जाएगा अगर आप ये डिस्काउंट कोड यूज़ करती हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे चेकआउट कर सकती हैं। देखिए, इस तरह गोटा पट्टी की लेस जो है मैंने नेक पे लगाने की सोची है। मैंने इन्हें पिन से सिक्योर किया है अभी कि आपको दिखाने के लिए कि ये इस तरह से लगेगी, और साथ ही मैं पैचेज़ यूज़ करूँगी जो मैंने मंगवाए हैं द डिज़ाइन कार्ट ऑनलाइन वेबसाइट से। तो चलिए वो भी आपको लगा के दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से पैटर्न बनाऊँगी। तो देखिए, रफली मैंने इनको रख लिया है, इस तरह से लगाऊंगी। इन्हें मैंने पिन से सिक्योर कर दिया है। तो ये देखिए, इस तरह से रैंडमली मैं इनको उल्टा सीधा इस तरह से करके लगाऊंगी। तो चलिए मैं इसको मशीन की सिलाई लगाकर करके दिखा रही हूँ। इसके अलावा आप देखिए, इसे पेस्टिंग भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे फेविक ग्लू से चिपका भी सकते हैं। तो लेकिन मैं मशीन से इसे सिक्योर करूँगी। तो चलिए बना लेते हैं। देखिए, लीव्स को तो मैंने स्टिच कर लिया है। अब वो साइड पे मुझे कुछ खाली खालीपन सा लग रहा था, तो ये सिल्वर कलर के स्टोन्स मेरे पास कुछ पड़े हुए थे, तो इन्हें मैं इस तरह से लगाऊंगी। तो ये देखिए, अब मैं इन्हें मैं फेविक ग्लू से पेस्ट कर देती हूँ। तो ये बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा एक लुक आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें इसी तरह से स्टोन्स को लगा दिया जाए। तो चलिए इसे भी लगा लेती हूँ। देखिए, मैंने स्लीव्स भी प्रिपेयर कर ली हैं, और साथ ही ये देखिए, मैं अब इनकी ये मेरा जो कुर्ती है वो रेडी हुई है। इसे मैं सिर्फ 16 इंच तक ही सीम लगाऊंगी। तो वहाँ तक अपनी फ़िटिंग देने के बाद और स्लीव्स जोड़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो और ये देखिए, और जो स्लिट्स थी उन पे भी मैंने इस तरह से गोटा पट्टी लगा दी है। तो ये है मेरी कुर्ती का फाइनल लुक, और ये रही स्लीव्स पे भी मैंने आगे जो रफ़ल डाली थी उस पे मैंने इस तरह से गोटा पट्टी लेसी लगा दी है। तो ये मेरी कुर्ती भी रेडी हो गई है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है, और मेरा ये डिज़ाइन आइडिया जो मैंने डिज़ाइन कार्ड से परचेजिंग की थी आपको कैसी लगी है। अब देखिए, मेरी हेम करनी रह गई है, मैंने ये पिन्स लगाई हैं, अब इन्हें हेम भी कर लेती हूँ और फिर आपको वेयर करके दिखाती हूँ। और फाइनल लुक देखिए आपका, और ये कैसी लग रही है। सो फ्रेंड्स, ये है फाइनल लुक जो मेरी मुकेश की साड़ी थी जिसे मैं वेयर नहीं कर पा रही थी, और अब मेरी बहुत अच्छी सी ये ड्रेस बन गई है। और सच बताऊं तो इतनी लाइट वेटेड ये ड्रेस क्रिएट हुई है कि पहनने पे गर्मियों में, इन गर्मियों में पहनने का इसका अलग ही रहेगा, मुझे गर्मी भी नहीं लगेगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी है। तो आप देख सकते हैं, जो ये डिज़ाइन कार्ड से मैंने पैचेस मंगवाए हैं, इनसे भी ड्रेस की एक अलग लुक आ रही है। जो नेक बिल्कुल सिंपल सा था, बहुत अच्छा लुक दे रहा है, एक डिज़ाइनर लुक आ गई है, बुटीक स्टाइल्स आ गया है। और मैंने अपने गले में बिल्कुल मिनिमम सा, बिल्कुल छोटा सा एक पेंडेंट सिल्वर कलर का ही पहना है, और इयररिंग्स भी मैंने मिडल ही रखे हैं, मैंने ज़्यादा हैवी नहीं रखे हैं, क्योंकि ड्रेस को मैं इन्हेंस करना चाहती थी, ज्वेलरी को नहीं। तो इसीलिए मेरे को था कि मैं ज्वेलरी भी उस हिसाब से ही पहनूं, ताकि जो मेन अट्रैक्शन है वो मेरी ड्रेस का ही रहे। और वाकई में ये बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस रेडी हुई है। मुझे लग रहा है कि जैसे कैमरे में इतनी अच्छी नहीं आ पा रही है लुक इसकी, जितनी ये रियल में लग रही थी। तो ये स्लिट्स पे भी मैंने इस तरह से जो गोटा पट्टी लगाई है, आप देख सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लग रही है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।